अब मैं यदुवंश कथा का वर्णन करता हूँ, कैसे राजा यदु का जन्म हुआ, यदुवंश कैसे बना और यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, सहस्त्रार्जुन कौन था, ये सब जानना है। तो इस भागवत वाचक से जुड़े रहिए, इस कथा से जुड़े रहिए और ये समझने की कोशिश करिए कि महाप्रभु यदु के वंश का विस्तार कैसे हुआ। 23वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब तो हम तुम्हें से यदुवंशियों की कथा कहते हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। ययाति के बड़े पुत्र का नाम यदु था। उसके वंश में कई पीढ़ी पश्चात सहस्त्रार्जुन नामक ऐसा प्रतापी राजा हुआ, जिसने 25,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। उसके 1,000 पुत्रों में से 995 पुत्रों को परशुराम ने मार दिया था। शेष जो 5 पुत्र बचे थे, उनमें से जय ध्याज नामक के पुत्र द्वारा ताल जंग नामक क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। उसके वंश में मधु नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ। मधु के पुत्र का नाम वृषणी था। इस वंश में शशि बिंदु नामक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके पास 14 रत्न थे। उसने 10 लाख स्त्रियों से विवाह किया। उसके सैकड़ों पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम पुरुजित तथा सबसे छोटे का नाम जामक था। जामक की शैस्या नामक स्त्री बांझ थी, परंतु उपाय करने पर भी जब उसकी संतान नहीं हुई, तब एक समय राजा जामद विदर्भ देश के राजा से लड़ने गया। वहाँ से किसी भोजवंश की परम सुंदरी कन्या को छीन लिया। आगे क्या हुआ, यह सब जानने के लिए मेरे इस चैनल भागवत वाचक से जुड़े रहिए।